बेदियां धमाके में पाक फजाइया के शहीद टेक्नीशियन अवैस जफर के घर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सबीउल हसन ये बताइएगा कि यकीनन जो है वो रिक़त आमेज मनाजिर देख रहे होंगे आप वहां पे। इस वक्त मैं जम्मू स्टॉप के करीब हूँ। इस वाक़े में शहादत पाने वाले मोहम्मद अवैस ज़फ़र के घर पर मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ उनके वालिद भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक घर में आलमगीर सोग का जो है वो मंज़र है, मैं आपको दिखाता चलूँ। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि कसीर तादाद में लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अभी तक यहाँ पर डेड बॉडी तो नहीं लाई गई, अभी जनरल अस्पताल से कुछ देर के बाद जो है डेड बॉडी लाई जाएगी। मेरे साथ उनके वालिद जो ज़फ़र साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं, इनके बच्चे के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। जी ज़फ़र साहब बताइएगा, सबसे पहले तो उम्र बता दीजिए, आपके बच्चे की उम्र क्या थी? तकरीबन 27 साल होगी, लगभग 26-27 साल उनकी उम्र। सबसे पहले तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हम सब आप लोगों के साथ इस दुख में शरीक हैं। ये जो भी खुदकुश हमला कर रहे हैं लोग, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बुरा कर रहे हैं, इनको इंसानी जानों से खेलने का न कोई हक नहीं है, और जो अल्लाह ताला को मंजूर है वही होगा। आपका बेटा पीएफ में पाकिस्तान एयरफोर्स में था? मेरा बेटा 2006 में भर्ती हुआ था तकरीबन पीएफ बेस में एज ए रेडार टेक्नीशियन। वो अभी कापल टेक के ओहदे पर काम कर रहा था। तकरीबन वो 10-12 साल उसकी सर्विस थी तकरीबन पीएफ बेस। तो ज़फ़र साहब ये बताइएगा वाक़या किस तरह पेश आया? आपका बच्चा घर से किस काम के लिए गया? और छुट्टी आया हुआ था 10-15 दिन की, उसकी बीवी को वो चेकअप कराने के लिए, और बच्चे छोटे कोई 5-6 माह का है, पीएफ हॉस्पिटल ले जा रहा था। जो ही उसने ये क्रॉस इधर से निकला, दूर सड़क के ऊपर खड़ी थी एक वैन जो मर्दमशुमारी वालों की, जिसमें फ़ौजी थे, रेंजर्स थी सारी, तो उसके क्रॉस किया तो उस वैन में धमाका हुआ, तो ये भी उसी की जद में आ गई। उनके हमरा उनकी बीवी और बच्चे भी थे, वो ठीक हैं, खैरियत से? नहीं, वो बीवी जो है वो ठीक तो है, लेकिन उसकी टांग में फ्रैक्चर है। तो बच्चे जो है ना, उसके कुछ चोटें आई हैं, कुछ ज़ख्मी हुआ है, वो CMH में है। CMH में ज़ेर इलाज। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। इस वक्त ज़फ़र साहब मोहम्मद अवैस ज़फ़र के वालिद हमारे साथ मौजूद थे। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो यहाँ पर कसीर तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं, मर्द हज़रात भी मौजूद हैं। यहाँ पर एक आलमगीर सोग का जो है मंज़र है, खुदकुश हमले में जाँ बहक होने वाले मोहम्मद अवैस ज़फ़र के घर पर हम मौजूद हैं। कसीर तादाद में लोग, इलाका मकीन, पड़ोसी, दोस्त अहबाब सब लोग यहाँ मौजूद हैं, और सब लोग जो हैं मोहम्मद अवैस ज़फ़र के गम में शामिल हैं। जी, उनके घर पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंधा हुआ है। मोहम्मद अवैस, ये बताइएगा कि पाक फ़ज़ाइया के शहीद टेक्नीशियन अवैस ज़फ़र के अहल खाना में कौन कौन शुमार है, और उनके कितने बच्चे हैं, और उनके बारे में बताइएगा कि उनका क्या कहना है इस अफसरदा सूरत हाल पर। यहाँ पर जो हैं वालदा हैं, वो तो अभी किसी इस हालत में नहीं है कि वो हमारे साथ बात कर सके। उनकी एक बहन है और भाई भी हैं, लेकिन वो हमसे भी बात नहीं कर सक रहे हैं। जो उनके बाकी घर के जो फ़र्द हैं वो इस वक्त जो है डेड बॉडी लाने के इंतज़ामात में जो मसरूफ़ हैं, इसलिए हमारी उनसे अभी तक कोई इस बारे में कोई बात नहीं हो सकी। यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि ज़फ़र साहब जो उनके वालिद थे वो हमारे साथ मौजूद थे, जितनी वो हमारे साथ बात कर सके उनसे हमने बात करके हम जो अवैस ज़फ़र है उनके हाल के बारे में भी पूछा, उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछने की हमने पूरी कोशिश की। जी बहुत शुक्रिया सबीउल हसन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनन रिक़त आमेज़ जो है वो मनाजिर देखने में मिल रहे हैं यहाँ पर, और वालिद का हौसला बुलंद है। उन्होंने ये कहा कि दहशत गर्दों से हम डरने वाले नहीं हैं। यकीनन जो है वो कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया होती हैं, और इस पर जो है वो दहशत गर्दी के खिलाफ मज़ीद इक़दामात की भी ज़रूरत है। सबीउल हसन, ये बताइएगा कि जिस तरीके से जो है वो रिक़त आमेज़ मनाजिर भी हैं, अफसोसनाक सूरत हाल है, लेकिन इस सारी सूरत हाल के बावजूद चूँकि पाक फ़ज़ाइया में जो है वो काम करते थे अवैस ज़फ़र, तो उनके वालिद का हौसला बुलंद है। जी बिल्कुल, जो वालिद हैं वो उनका हौसला बिल्कुल भी पस्त नहीं है। उनका यही कहना था, इनसे थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अल्लाह ने उसको शहादत के लिए चुना है, तो मेरा बेटा शहीद है, वो आम मौत नहीं मरा। और उनका ये भी कहना था कि जो लोग जो हैं इन सब काम में मुलव्विस हैं, अल्लाह जो है वो सब कुछ देख रहा है, और उनसे जो है उनके लिए उनका जो अंजाम है वो भी तय हो गया। जी सभी एक बार फिर जिन नाज़रीन ने हमें जो है वो ज्वाइन किया है, यकीनन हम उन्हें बताना चाहेंगे कि ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे, और आपको बताएं कि आज सुबह सवेरे जो है वो एक बार फिर लाहौर को निशाना बनाया गया है, एक बार फिर दहशत गर्दी का वार किया गया है दाता की नगरी पर। और आपको बताएं कि इस अफसोसनाक सूरत हाल में जो है वो पूरी कौम इकट्ठी है, जबकि दहशत गर्दी की मजम्मत भी की जा रही है। मानावाला स्टॉप बेदियां रोड पर मर्दमशुमारी वैन पर
खुद को जो है वो धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में 4 फौजी एहलकार और 2 शहरी शहीद जबकि 15 अफराद जख्मी हैं। पुलिस जराये के मुताबिक हमले में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। आपको बताएं कि हमला आवर की उम्र 20 से 22 साल थी। रेस्क्यू की 8 गाड़ियां और इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ पुलिस और हसास इदारों के एहलकार जाए हादसा पर मौजूद हैं।